हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि फाइनल डिसीजन का वीडियो हम लेकर आएंगे इंडो एमआईएम, लोहिया कॉर्प और एक्स्ट्रानेट पे। तो वो वीडियो अब आपके सामने है, तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा, क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे कि फाइनली करना क्या चाहिए, व्हाट गोइंग टू बी द फाइनल डिसीजन। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, इंडो एमआईएम आज के दिन जैसे मैंने कहा बंद होने वाला है। 485 का इसका प्राइस बैंड है। सीधे हम सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही आते हैं, बिकॉज हमने ये डेटा तो बहुत बार देख लिया है। तो देखिए, डेटा जो है वो 2:30 का नहीं है, अब 2:45 का आप मान के चलिए। 2:45 PM तक का डेटा ही है। और ये देखिए क्यूआईबी क्या कर रहे हैं। क्यूआईबी इस आईपीओ में आपको भयंकर पैसे डालते हुए दिख रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड है। मतलब इंडो एमआईएम के अंदर तो कोई बड़ी डाउट नहीं होना चाहिए। 106 गुना दोस्तों क्यूआईबी का पैसा आ चुका है, जिसमें लगभग आपको 81,000 करोड़ रुपीस क्यूआईबी के आते हुए दिख रहे हैं। कौन कौन अप्लाई कर रहा है जी? देखिए, अभी तक कुल मिलाकर 153 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, जिसमें 70 करोड़ शेयर्स अप्लाई करे हैं एफआईज ने, 48 करोड़ शेयर्स अप्लाई करे हैं डीआईज ने, 19 करोड़ शेयर अप्लाई करें हैं म्यूचुअल फंड्स ने, तो अदर्स कैटेगरी ने 14 करोड़ शेयर अप्लाई करें। बड़ी बात क्या है, अभी तक दोस्तों एफआई का सबसे ज़्यादा पैसा आपको आता हुआ दिख रहा है, बट इवेंचुअली इसको डीआई बीट करता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। मतलब उसमें मुझे कोई ज़्यादा डाउट नहीं है। बट अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर आप चाहे एफआई का पैसा देखिए, म्यूचुअल फंड्स का देखिए, सब लगाते हुए दिख रहे हैं और अच्छी मात्रा में लगाते हुए दिख रहे हैं। अभी तो जैसे मैंने कहा एफआई आपको सबसे आगे देखने को मिलेंगे, तो इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये अच्छा सब्सक्राइब होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अच्छा पैसा आता हुआ दिख रहा है, तो ज़्यादा मेरे हिसाब से देखिए क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखने वाली बात है भी नहीं इस आईपीओ में। ये मेरे लिए देखिए एक मस्ट अप्लाई आईपीओ। मैं खुद इस आईपीओ में फुल फोर्स से अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं जितने एप्लीकेशन में लगा सकता हूँ उतने लगा रहा हूँ। तो बिल्कुल इस आईपीओ में इस तरीके से मैं चल रहा हूँ। बाकी एचएनआई कैटेगरी को आप देख ही सकते हैं, 46 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। बिग एचएनआई कैटेगरी 52 गुना, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 32 गुना, रिटेल पोर्शन 5.76 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, एम्प्लॉय 7.6 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, 43 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हो चुका है, 1 लाख करोड़ से ऊपर आ चुके हैं। तो आई थिंक अच्छा पैसा आता हुआ दिख रहा है, अच्छा क्या मैसिव पैसा आता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल मेरे लिए दोस्तों ये एक मस्ट अप्लाई आईपीओ है, ये आपको मैं साफ कह सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो एक बात ये भी है कि देखिए सब्सक्रिप्शन जो है वो उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर आ रहा है। तो बिल्कुल हम 5 बजे बात करेंगे डिटेल सब्सक्रिप्शन के ऊपर और अलॉटमेंट चांसेस के ऊपर। वो वीडियो बिल्कुल आप लोग मिस आउट मत करिएगा। चलिए, नेक्स्ट आईपीओ जिसका नाम है लोहिया कॉर्प, राइट, ये भी बंद होने वाला है। 425 का प्राइस बैंड है, 35 शेयर का लॉट साइज है। तो कितना पैसा यहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी उनके द्वारा 3.77 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, विच मीन्स क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ में 1235 करोड़ रुपए डाल दिए गए। अब कौन कौन अप्लाई कर रहा है? देखिए, यहाँ पर जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है जिस क्यूआईबी का, उसमें मेजरली पैसा है अभी तक एफआई का करीबन 95 लाख शेयर्स का, 2 करोड़ 90 लाख शेयर्स में से 44 लाख शेयर्स अप्लाई करे हैं डीआईएस ने, 1 करोड़ 41 लाख शेयर्स करें अप्लाई म्यूचुअल फंड्स ने। यहाँ पे यानी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पैसा किसी का है अभी तक, तो वो दोस्तों म्यूचुअल फंड का है। बट इवेंचुअली मेरे हिसाब से दोस्तों अगर कोई यहाँ पर अप्लाई करने का सोच रहा है, राइट, तो क्या फैसला लेना चाहिए? सवाल तो आपका यही होने वाला है। तो देखिए, मेरे लिए ये कंपनी बुरी नहीं है। आई वुड नॉट से कि देखिए कंपनी मुझे कोई बुरी नज़र आती है या फिर कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ओवर है हो गई है कि ये कंपनी आपको बिल्कुल लिस्टिंग इन दे ही नहीं सकती, दे सकती है। बट इस आईपीओ में रिस्क है, रिस्क इज एसोसिएटेड विद इट। कैसा रिस्क? रिस्क ये है कि देखिए लिस्टिंग पर कहीं भी लिस्ट हो सकता है, ये ऊपर भी लिस्ट हो सकता है और 4-5% नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सर्कमस्टांसेस। अगर दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पर जो यूएस ईरान युद्ध है वो आपको थोड़ा सा और खिंचता हुआ देखने को मिल गया या फिर कुछ नेगेटिव खबर आ गई, देन यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा वो आपको उसका उल्टा ही आता हुआ दिखेगा, मतलब नेगेटिव ही आता हुआ दिखेगा। तो इसलिए अगर आपका व्यू इस आईपीओ में ये है कि देखिए मुझे सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है और मैं लो रिस्क आईपीओ में पैसा लगाता हूँ, तो बिल्कुल ये आईपीओ आपके लिए नहीं है। बट जो हाई रिस्क वाले लोग हैं, मतलब जो रिस्क ले सकते हैं, जिनको लगता है कि नहीं अगर नीचे भी खुल गया 4-5% तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं होल्ड भी कर सकता हूं, बल्कि अगर लिस्टिंग में नहीं मिलता है तब भी मुझे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, एक रिस्क उठा के लेना है तो वो दोस्तों ये आईपीओ में लगाइए। अदरवाइज जो रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल आपके लिए ये आईपीओ है नहीं, अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। एचएनआई कैटेगरी 3.37 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, रिटेल 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, एम्प्लॉय 1.3 टाइम्स, टोटल 3 टाइम्स। कंपनी को 2000 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी मिल चुके हैं और ये ओवरऑल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये है कि अगर आप सिर्फ क्यूआईबी को देख के अप्लाई करते तो बिल्कुल क्यूआईबी इसका पैसा अभी तक कम आया है। मेरे हिसाब से 3:30 बजे तक वेट कर सकते हैं आप, देखिएगा। अगर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 20 गुना से ऊपर चला गया तो फिर ठीक है, 20 गुना से कम रहता है तो बिल्कुल जो हाई रिस्क वाले भी है वो भी एक बार सोच सकते हैं कि अप्लाई करे कि नहीं करे। तो अभी मैं आपको ये कहूँगा कि अभी वेट कर सकते हैं, कब तक का? 3:30 तक का। तब तक आप ये देख लीजिए कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है। और लास्ट जो है एक्स्ट्रानेट भी आज के दिन बंद होगा। इसका प्राइस बैंड है 127 का, 110 शेयर का लॉट साइज है।
यहाँ पे देखिए अभी तक QIB का सब्सक्रिप्शन है 1.45 टाइम्स। 1.45 का मतलब क्या है, मतलब 48 करोड़ रुपए। देखो 48 करोड़ रुपीज़ जो आपको आते हुए दिखे ना, उसमें से सारे पैसे ऑलमोस्ट आप मान के चलिए आपको अदर्स की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। ना DI का एक पैसा है, ना म्यूचुअल फंड्स का एक पैसा है। FIs ने तब भी 9,50,000 शेयर अप्लाई करें। यह IPO भी उसी कैटेगरी का है कि रिस्की वाला है, छोटा IPO है। और छोटा IPO देखिए मैं आपको यही कहता हूँ हमेशा कि थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों इन स्मॉल IPOs में कि किसी के पास अगर मेजोरिटी ऑफ द क्वांटिटी आ जाती है, मतलब ये कि अच्छा चंक आ जाता है, तो वो ऊपर नीचे कर सकता है। यहाँ पर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन तो आ रहा है, मतलब फुल हर कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है, बट स्टिल मतलब वो कोई डिमांडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं है कि हाँ इसको देख कर लगे कि वाह क्या सब्सक्रिप्शन है। 20 गुना HNI कैटेगरी, 7 गुना रिटेल, 8 गुना टोटल, 986 करोड़ रुपीज़ टोटल आता हुआ दिखा है। मैं पर्सनली इस IPO को अवॉइड कर रहा हूँ। को अवॉइड कर रहा हूँ। रीज़न भी 2 IPO ऑलरेडी है अपने पास, तो उनमें से मैं सिचुएशन देख के अप्लाई करने का सोच रहा हूँ। बेटर है कि वहाँ पर ही मैं ज़्यादा ध्यान दूँ रदर देन कि इस तीसरा IPO में, जहाँ पे छोटा सा IPO। और ऑनेस्टली सेक्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बिकॉज जो सेक्टर है दोस्तों IT रिलेटेड कंपनी है, सो ऑलरेडी ये सेक्टर ख़राब ही कर रहा है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं वाली बात नहीं कि देखिए आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, लगातार ख़राब ही करता हुआ देखने को मिल रहा है। IT बिजनेसेस अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस ग्लोबली भी है, तो ओवरऑल ये नहीं कहते ना कि यही कह सकते कि इनकरेजमेंट कुछ आता नहीं है साइप कंपनी में लगाकर, तो यही है। बाकी अगर आपको एक और बार अपडेट चाहिए तो मैं कम्युनिटी पे अपडेट दे दूंगा QIB सब्सक्रिप्शन का, इन तीनों IPOs का कम्युनिटी पे आ जाएगा। और वो 3:30 के भी आसपास दूंगा, ताकि आपको जो डेटा है वो फाइनल डेटा मिल जाएगा। बाकी हम 5 बजे डिटेल बात करेंगे अलॉटमेंट चांसेस का, तो वो वीडियो आप लोग बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।